उम्र 4। त्रिवल्लाचार्य स्वामी कह रहे हैं 101 परिच्छेद में निरुपयोगी धन कुरल काव्य में कुछ ऐसे कंजूस हैं जो नष्ट हो जाए, देना नहीं सीखे आज तक, धन भी नष्ट हो जाए, स्वयं भी नष्ट हो जाए, वो कर्म को बांधकर कष्ट पाए। ये उनकी रीति है, विचारों की अनादि के संस्कार है। तो कुछ ऐसे लोग हैं इतना देना जानते, इतना देना जानते हैं, घर में पहुंचे फिर कलह होता है। तो दाता को चाहिए अपनी शक्ति को देखे। विधि द्रव्य दात्री पात विशेषा तद विशेषा। ऋण लेके दान नहीं दिया जाता कि मुझे दान देना है ऋण ले लूं। दान दिया जाता है कसाय के समापन के लिए, दान दिया जाता है आनंद के लिए, दान दिया जाता है उपशम भाव के लिए, परिग्रह संज्ञा से बचने के लिए, परिग्रह संज्ञा से बचने के लिए, लोभ कसाय से बचने के लिए, रति भाव से बचने के लिए ये दान दिया जाता है। जो अर्जित करके रखा है उसका त्याग करना चाहिए। जैसे पेट में रखा मल निकाल कर तुम शांति महसूस करते हो, ऐसे दान दे करके शांति महसूस होना चाहिए। अब माना कि एक एकल बिहारी महाराज, वो जहां चाहे वहां जा सकते हैं। 2-3 महाराज हैं वे तुरंत निर्णय करके कहीं भी निकल सकते हैं। अब बड़ा संघ है तो उनको संभल के ही आचार भी होंगे, तो ऐसा नहीं उठा के कहीं भी चल दो। छोटे छोटे साधु हैं, वृद्ध साधु हैं, ठीक है, इन सब का तुम्हें ध्यान रखते हुए प्रकट नहीं किया जाएगा, अंतर अप्रकट तो रखा ही जाएगा आपको निर्णय कि किस क्षेत्र में हम जाएंगे और कहाँ साधुओं को स्पष्ट लिखा है जहाँ दुग्ध गुड़ पानी आदि की वृद्धि हो, ऐसे स्थान पर साधुओं को विहार कराना चाहिए। जहाँ शिष्य मिलते हो, जहाँ शिष्य मिलते हो वहाँ विहार करना चाहिए। जहाँ शिष्य नहीं मिलते हो वहाँ विहार करके क्या करोगे, ठीक है। पर यह है यदि आप उत्तम खाद के समान हो तो उस भूमि में जाकर के पहले उर्वरा बनाओ, फिर वहां से शिष्य उगाओ। ये आचार्य की योग्यता है, ठीक है। लेकिन जहां का राजा निष्ठुर हो उस क्षेत्र में विहार नहीं करने का, राजा प्रजा दोनों धर्मात्मा हो ऐसे क्षेत्र में विहार करना। और जहां धर्मात्मा है किसी कारणवश धर्म से दूर हो रहे हैं तो वहां पर भी विहार करना चाहिए, उनमें धर्म को लगाने के लिए, ठीक है ना। साधुओं का स्थितिकरण, समाज का स्थितिकरण। तो दान जो है विहार कर रहे महाराज तो संघ को देख करके, ठीक है। थोड़ा आवश्यकता नहीं है आपको कि ये दबाने की, कोई शरीर दर्द नहीं कर रहा, पर 5 मिनट तुमने उनको दे दिया तो उनके दिल के दर्द मिट जाएंगे। इसलिए थोड़ा विनोद भी करना चाहिए, प्रसन्न होकर उनको खुश रखना चाहिए। तन में हमको जरूरत नहीं पड़ती शाम को तुम्हारी वही बरती, ईमानदारी बात तो, लेकिन क्यों करवाता हूं। आप 5 मिनट बैठ गए ना हमारे पास तो तुम सबको लगता कि 24 घंटे में एक बार समय मिला गुरु जी के पास। इसी प्रकार से जिसको परिवार चलाना है उसके माता पिता कितने बिजी हो, उनका कर्तव्य है कि शाम को बच्चों के साथ बैठना चाहिए, उनको एक बार समय देना चाहिए। सुरेश भैया, बालक बालिकाओं को समय देना चाहिए। आप समय नहीं दोगे तो दिल की भरी दिल में रह जाएगी, फिर किसी दूसरे को अपना मित्र बना के सिखाएंगे, फिर तुम कहोगे कि बिगड़ गया, ऐसा बोलोगे। तुम पहले से समय देते रहते तो बिगड़ने का मौका ही नहीं मिलता। पानी तो स्वच्छ ही होता है। तुम्हारी बाल्टी इतनी छोटी थी, शटक लगी हुई थी, वो पानी भर गया, अब तो कीचड़ होने ही नीचे। पानी कीचड़ नहीं कर रहा था, पानी तो स्वच्छ ही था। अब तुम बाल्टी नहीं रख पा रहे तो उसको तो बहना है, तो बहेगा तो मिट्टी में जाएगा तो कीचड़ होगा। उसी को आप और अच्छी बाल्टी बड़ी रख देते, टंकी रख देते,
तो बिल्कुल नहीं बेहता। ऐसे संतान शिष्य ये दोनों ही अच्छे होते हैं, लेकिन आप जो है उनको समय ही नहीं दोगे, टंकी नहीं रख रहे हो, तो फिर वो बहेंगे तो मिट्टी में बहेंगे, फिर तुम कहोगे पानी बिगड़ गया। पानी नहीं बिगड़ता, समय देना सीखो। गुरु को भी समय देना चाहिए और माता पिता को भी, शिष्यों को समय, बेटों को, पुत्रियों को समय देना चाहिए। यही तुम्हें समय दे रहा हूं, कितने वाला समय दे रहा हूं, कब आ जाए? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न आपका, कब आ जाए? ऐसे किसी को समय ज्यादा देना नहीं चाहिए, प्रायश्चित भर को दो, क्योंकि ऐसे समय दोगे, तुमने बेटे को अलग से समय दिया, बिटिया को अलग समय दिया, दो को भ्रम खड़ा हो जाएगा, पिता किसके लिए क्या बोल रहा है। अलग अलग शिष्य आएंगे तो उनको, दूसरे को भ्रम होगा कि सोम के अंदर क्या चल रहा है, शाम के अंदर क्या चल रहा है। हम तो ये डांट देते हैं लोगों को, कोई हमारा निर्णय चल रहा निजी, तुम उसमें बीच में बोलो मत, हो सकता है वही निर्णय मेरा पक्का हो और तुमने बोल दिया, सबके दिमाग खराब हो जाएंगे। बोले क्यों? बोले ये तो सोम सार के निर्णय से चलते, इसलिए सलाह मत दो, अलग से समय मत दो, समय सबको दो। सीखो नीति। यदि आपके 4 चेला बन गए, अनुपम गए क्या? अनुपम समत 4 चेला बन गए और तुमने उन्हीं को समय देना प्रारंभ किया, ठीक है, और पूरी समाज देख रही है, तुमको अलग से दिखने लग गया, समाज देख रही है, ज्यादा स्नेह चल रहा है, ज्यादा स्नेह चल रहा है, और मालूम हर जगह वही दिखाई दे रहे हैं, वो अन्य लोग धीरे से तो पता नहीं चलने देंगे, अपने आप तुमसे दूर हो जाएंगे। बोले भाई यह मेरी कोई पूछताछ नहीं है, कोई दूसरा स्थान खोज लेंगे। वो अति स्नेह तुमने किसी विशेष को दिया तो धीरे से तुम्हारी बदनामी प्रारंभ हो जाएगी। थाली पकड़ेगा दीक्षा में तो वही चाहिए, कमंडल पकड़े तो वही चाहिए, भगवान की दीक्षा हो रही तो वही चाहिए। तो मित्र, मैं श्रावक श्राप का ही बात कर रहे हैं, इतने दुनिया में श्रावक हैं, एक लड़की ही तुम्हें चाहिए, तुम्हारा सब काम बिगड़ जाएगा, अपयश फैलेगा 100%, तुम बचा नहीं पाओगे अपने आप को। अति स्नेह भी किसी के प्रति है, उसे भी ढक के रखो। कैसे ढक के रखो पंडित जी? कैसे ढक के रखो? ऐसे रखो जैसे कि ये पंडित जी रजवास है, इनके घर में पहले पुरानी टपरियां थी, खपरेलें थी, लेकिन खपरेलों में भी एक बरोसी रहती थी, बरोसी, जिसमें कितनी माच से खत्म करेंगे पहले के लोग, तो वो बरोसी में कंडा घुसेर देते थे, वही गुरसी कहते हैं उसको, तो बरोसी को गुरसी बोलते हैं। चलो पंडित सामने दिख रहा है, समय बर्बाद नहीं, जल्दी करो। तो मतलब वो उसके अंदर आग रखे रहते थे और इस एकदम राख ढकी रहती थी। घर में आग है पर दिख नहीं है क्योंकि राख है, घर में आग है ऊपर राख है, तो घर जल नहीं रहा है, वो अग्नि समाप्त हो नहीं रही है। ऐसी माता पिता का, गुरु का शिष्यों पर, माता पिता का पुत्र पुत्रियों पर ऐसे राग होना चाहिए कि जैसे बरोसी में अंगारा छुपाए रखे हैं। प्रकट मत करो, प्रकट करोगे समय पर करना, जरूरत पड़ता है, ऐसे हर समय प्रकट करोगे तो आग लग जाएगी, आग लग जाएगी, आग लग जाएगी। प्रणीत कहेंगे बात तो समर्थ को चाहते, समर्थ कहेंगे बात प्रणीत को चाहते, आग लग जाएगी आग। ऐसी समाज में तुम्हें कोई मिल गया भक्त, तुमने उसी को देखना प्रारंभ किया तो आग लग जाने समाज में आग। हमें आपको एक एक शिक्षा दे रहे हैं, जितने आचार्य मुनि हैं कुरल काव्य की नीति सीखे और फिर जीवन जिए, कभी आग नहीं लग सकती। गुरुसी की अग्नि की रक्षा कैसे करते हैं हार्दिक, जीवन सीखो। अपत्रापि विनाशेन, पंडित बस इस लोग पढ़ के चलते हैं। दान्यस दरिद्रतः जातांत नित्य सा मेघा से स्वर्णतः। अपत्रापि विनाशेन, तो भैया धन तुम्हारे पास है तो कुटुंबों को देख के दान करो, जिससे कि बाद में संकल्प विकल्प ना बढ़े। ईमानदारी की बात सुनना, आप अकेले नहीं हो, परिवार है। जब परिवार बसाई लिया है तो एक बार सुरेश भैया बेटे की मां से भी पूछ लो। अब बेटे बेटियां बराबर के हो चुके हैं, उनसे भी सलाह कर लो, हम ये दान कर रहे हैं,
तुम तो दान देके हंस के मुस्काए घर पहुंचे, वहां तो तांडव चल रहा था। ओहो, महा दुख प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है ना, इसलिए शक्ति दे करके दान दो, ऋण दे के दान मत देना। और दान का भी ऋण मत लेना कि 4 साल बाद दे देना, 50 साल बाद दे देना। ये दान नहीं है, एक क्लेश है। ये बातों में आ मत जाना कोई कि तुम 50 साल बाद, बेचारा 50 साल बाद देगा, जो भी कमाएगा उसकी दृष्टि कहाँ जा रही है, अब वो देना पड़ेगा, अब वो धन का आनंद नहीं लूट पा रहा, वो देना पड़ेगा। भावुकता में बोल देते, बाद में रोते हैं। और कई बार लोग करोड़ बोलते, करोड़ देते नहीं है। और बुलवाने वालों को पता रहता है, पहले से सेटिंग भी करना जानते हैं। देना तुम 1 लाख पर, बोलना 1 ही करोड़। बोले क्यों? लोक में हमारी प्रसिद्धि के लिए। ऐसी लोक की प्रसिद्धि मोक्ष नहीं दिलाएगी तुम्हारे लिए। ऐसा विज्ञापन चल रहा सुब्रत सागरी, मेरे लिए 100% पता पक्का है कि अंदर कमरे में सेटिंग होती, तुम 5 ही लाख दे देना, 1 ही लाख देना, लेकिन आपको इतने करोड़ बोलना है। कमेटी में बोल देते मिलेंगे इतने ही तुम्हें, लेकिन इतने बुलवाना है। ठीक है ना? बोलो अनुपम सागर बराबर है कि नहीं? तो अब छोटे मोटे सभी त्यागी यही करने लगे। मुझे घोर आश्चर्य है कि भाई करोड़ों के बोलने से तुम्हारी कीमत बढ़ जाएगी क्या? आप तो देखो तुम्हारे गुण कितने हैं, उससे कीमत बढ़ेगी तुम्हारी। ओहो, एक पक्ष हो गया। अब दूसरा पक्ष सुनिए। अपत्रापित बृहस्पति ने पदनिश दार देता, इतना दान दिया, इतना दान दिया, स्वयं का कोष खाली हो गया, दरिद्री हो गया। तब भी चिंता मत करो। बोल कैसे? जात नित्यम सा मेघ से सुनत सुदर्शन। मेघ है ना, पूरा पानी बरसा देते हैं, वो खाली हो जाते हैं, दरिद्र हो गए। लेकिन वो दरिद्रता हमेशा नहीं रहती है। पुनः समय आएगा, पुनः पानी आएगा। ऐसे ही तुम दान में दरिद्री हो भी गए, तो जैसे बारिश में खाली हुआ पानी अगले मौसम में पुनः भर जाता है, ऐसे तुम्हारा पुण्य लबालब भर जाएगा। तुम दान करो, लेकिन सद क्षेत्रों में ऐसा जान लीजिए। करो दान विवेक पूर्वक। नमो रिंता नमो